दोस्तों, आपने भगवान परशुराम के बारे में सुना होगा और पढ़ा भी होगा। उनका उल्लेख महाभारत, रामायण, भगवत पुराण और कल्कि पुराण आदि में मिलता है। भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं भगवान परशुराम। इनका नाम दो शब्द से मिलकर बना है, परशु और राम। परशु का अर्थ होता है कुल्हाड़ी। इस तरह से उनके नाम का अर्थ हुआ कुल्हाड़ी के साथ राम। परशुराम ऋषि पुत्र होने के बावजूद वे एक कुशल योद्धा थे। उनका प्रमुख शस्त्र कुल्हाड़ी है, जिसे फरसा या परशु कहते हैं। भगवान शिव से उन्हें देवताओं के सभी शत्रुओं, दैत्यों, राक्षसों और दानवों के संहार करने में सक्षमता का वरदान प्राप्त हुआ था। भगवान परशुराम का फरसा आकार, प्रकार और देखने में अति भयानक है, ऐसा कि देखने वाले की रूह कांप जाए। आज भी उनका वह फरसा पृथ्वी लोक में मौजूद है। कहा जाता है उनका फरसा झारखंड के टांगीनाथ धाम में गड़ा हुआ है। चलिए आपको बताते हैं, फरसे को झारखंड की नागपुरिया भाषा में टांगी कहते हैं, इसलिए इस स्थान का नाम टांगीनाथ धाम पड़ गया। कहा जाता है भगवान परशुराम के फरसे के साथ उनके पद चिन्ह के निशान भी मौजूद हैं। बाबा टांगीनाथ धाम में भगवान शिव का मंदिर भी मौजूद है। इस मंदिर के अतिरिक्त यहाँ कई और छोटे मंदिर हैं। यह स्थल ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्ता भी रखता है। यहाँ चारों ओर सैकड़ों शिवलिंग और देवी देवताओं की मूर्तियां बिखरी हुई हैं, जो हैरत में डालती हैं। टांगीनाथ धाम के फरसे से जुड़ा रहस्य, भगवान परशुराम का फरसा यहाँ हजारों सालों से गड़ा हुआ है। इसमें अभी तक जंग तक नहीं लगी, जो अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है। साथ ही ये भी ज्ञात नहीं हुआ कि अभी तक ये फरसा कितनी फीट तक गड़ा हुआ है। एक अनुमान के अनुसार ये फरसा 17 फीट जमीन के भीतर गड़ा हुआ है, लेकिन यह एक अनुमान मात्र है। इसकी वास्तविकता का किसी को कोई ज्ञात नहीं है। कहा जाता है कि इस फरसे को लेकर एक किंवदंती है। चलिए आपको बताते हैं। ऐसा नहीं है कि इस फरसे के साथ कभी कोई छेड़खानी नहीं हुई। एक बार इस क्षेत्र में रहने वाली लोहार जाति के लोगों ने इस फरसे को काटकर लोहा प्राप्त करने की कोशिश की थी, किंतु वे सफल नहीं हुए। कहा जाता है कि कुछ वर्षों में उस समुदाय की अकाल मृत्यु होने लगी, जिसे परशुराम के फरसे को काटने का दुस्साहस किया। माना जाता है इस घटना के बाद वहां से लोहार जाति के लोग अन्य जगह चले गए। आज भी टांगीनाथ धाम के 25 किलोमीटर की दूरी में भी लोहार जाति के लोग नहीं मिलते। टांगीनाथ धाम में नए मंदिर का निर्माण भगवान परशुराम के इस स्थान पर उचित देखभाल के अभाव के कारण ये मंदिर धीरे धीरे टूटा फूटा होने लगा। कुछ वर्ष बाद इस पर प्रशासन की नजर गई। प्रशासन और पर्यटन विभाग ने मिलकर पुराने शिव मंदिरों का नवीनीकरण करवाया। इसके साथ ही एक भव्य मंदिर का निर्माण भी करवाया। यहाँ पर बिखरी प्रतिमाओं को अच्छे से पुनः स्थापित करवाया। श्रद्धालुओं के मुताबिक टांगीनाथ धाम में भगवान शिव का निवास है। सावन के पवित्र महीने में और महाशिवरात्रि के अवसर में यहाँ श्रद्धालुओं और भक्तों का जमावड़ा लग जाता है। महाशिवरात्रि के इस अवसर में यहाँ 3 दिन तक मेले का आयोजन होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं।